हेलो स्टूडेंट्स, आईक्यू स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक करंट टॉपिक के बारे में, जो कि है मोढेरा। मोढेरा जो कि गुजरात का एक गांव है, जो कि मेहसाना जिला में पड़ता है। वह भारत का पहला 24 गुणे 7 यानी कि 24 घंटे सातों दिन सौर ऊर्जा द्वारा संचालित गांव घोषित किया गया है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी विशेषता क्या है और सोलर पावर द्वारा संचालित गांव का क्या मतलब होता है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। इस टॉपिक को मैं होलिस्टिक तरीके से कवर करूंगा, जिससे कि आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो सके। ठीक है, इसको देखने के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी जो अननोन चीजें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी और पता चल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताना चाहूंगा, कि जिससे कि आपको समझ में आए कि आखिर में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित गांव है क्या, उसका मतलब क्या होता है। तो दो एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका मतलब होता है नवीकरणीय ऊर्जा, और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय जो ऊर्जा होती है, उसको हम किसी भी तरीके से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि एक बार खत्म होने के बाद ये ऊर्जा पुनः प्राप्त की जा सकती है आसानी से। लेकिन जो अनवीकरणीय ऊर्जा होती है, उसको हम पुनः आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी उसको पुनः प्राप्त करना मुमकिन नहीं है। जैसे कि आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करें, तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब चीजें जो हैं वो बहुत टाइम बाद प्रोड्यूस होती है। जैसे हजार करोड़ साल बाद जो जीवाश्म दबे हुए थे, यानी कि जो फॉसिल दबे हुए थे, उनके द्वारा पेट्रोलियम और कोल, यानी कि जो पहले पेड़ पौधे जो दबे हुए थे और जीवों के अवशेष दबे हुए थे, उनके द्वारा हम लोगों ने ये प्राप्त किया। ठीक है, करोड़ों साल बाद ये प्रोसेस होता है, उसके बाद ये सब चीजें बनती हैं। लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है, उसका जो प्रोसेस होता है वो तुरंत आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हो गया पवन ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। तो ये सब चीजें हैं कि जो आपको तुरंत प्रोड्यूस हो सकती हैं, और इसका निर्माण करना आसानी से होता है, यानी कि इसको निर्माण आप आसानी से कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं। और ये नहीं है कि इसमें करोड़ों साल का समय लगता है, इसमें आप कुछ टाइम में ही आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, जो अरब देश है, वहाँ पे आपको कई सारी पेट्रोलियम के कुएँ हैं, ये सब बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो इसके वजह से उनका विकास हो पाया है। तो वहाँ पे बहुत साल पहले, करोड़ों साल पहले वहाँ पे दबे रहे होंगे जो भी फॉसिल्स हैं, यानी कि जो भी जीवावशेष हैं, वो पहले से दबे रहे होंगे। अब जाके करोड़ों साल बाद वहाँ पे जब खुदाई की जाती है, तो वहाँ पे तेल के कुएँ मिलते हैं, या फिर भारत में भी कई जगहों पे तेल के कुएँ मिलते हैं, जो कि तटीय भागों में हैं, यानी कि जो कोस्टल एरियाज़ में हैं, वहाँ पे तेल के कुएँ मिलते हैं। तो ये सब बहुत करोड़ों साल पहले से दबे रहे होंगे, उसके बाद इनका निर्माण हो पाया है। लेकिन जो आपके कोस्टल एरियाज में है, जो विंड एनर्जी होती है, वो आपके आसानी से चल सकती है। सोलर एनर्जी, यानी जो हम सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो 24 घंटे हमें नहीं मिलती है, लेकिन जितने भी घंटे मिलती है उसको हम एब्जॉर्ब करके, यानी उसको कलेक्ट करके, उसको हम यूज कर सकते हैं एनर्जी के रूप में। जैसे आप लोगों ने इस टाइम पे देखा होगा कि हम लोग सोलर सेल का यूज करके जो स्ट्रीट लाइट होती है उनका यूज करते हैं, या फिर अपने छतों पर लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से हम सोलर एनर्जी का यूज कर पाते हैं। इस टाइम पे बहुत काम किया जा रहा है सोलर एनर्जी पे। और हम लोगों ने आईएसए, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी किया, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो उन लोगों ने मिलकर आपस में ऐसे में साझेदारी की, और आपस में तकनीकी साझेदारी करके इनमें सोलर एनर्जी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, उसमें कार्य कर रहे हैं सभी देश मिलकर, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग है और इन सबसे बचा जा सके। इससे ये होगा कि हम लोग अपने ऊपर निर्भर हो पाएंगे। जैसे कि पेट्रोलियम के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं, या फिर अगर कोई गैस हुआ, नेचुरल गैस हुआ, तो उसके लिए निर्भर रहते हैं, तो अपने ऊपर निर्भर हो सके, तो सौर ऊर्जा उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो भारत का पहल है, उसमें मोढेरा जो है, मोढेरा गांव है, उसको इस टाइम पे एक पहला गांव बना है जो 24 घंटे और सातों दिन सौर ऊर्जा द्वारा गांव संचालित किया जा रहा है, यानी सारे काम उसको सौर ऊर्जा के द्वारा हो रहे हैं। तो उसके बारे में ये न्यूज़ है, जो अभी अक्टूबर में ही इसको निर्धारित किया गया है, अक्टूबर में ही ये घोषित किया गया है कि यह पहला गांव है जो सौर ऊर्जा द्वारा पूर्णतः संचालित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो गुजरात का एक गांव है मोढेरा, जो कि मेहसाना जिले में पड़ता है, उसको पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। तो इसलिए यह न्यूज़ में है। ठीक है, और अब इसके बारे में और विशेषताएं समझते हैं, और क्या क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें ये देखिए कवर दिया गया है, जिसमें उन गांव की महिलाएं हैं और सोलर पैनल है, और इसमें बताया गया है इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज मोढेरा, और हमारे प्रधानमंत्री जी का पोस्टर है। तो और ये अक्सर आजकल चर्चा में रहते हैं, ये देश ही नहीं विदेश में भी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया का पहला सोलर पावर्ड जो विलेज है वो मोढेरा है। अब देखते हैं कि ये जो गांव है, मोढेरा गांव है, वो किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मतलब कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इस गांव की। मोढेरा सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 1026 से 27 के बीच में चालुक्य वंश के राजा राजा भीम प्रथम ने करवाया था। ठीक है, तो यह गांव इसलिए भी प्रसिद्ध है। और इस मंदिर का निर्माण
पुष्पावती नदी के किनारे किया गया था। जो पुष्पावती नदी है, वह इस मंदिर के किनारे स्थित है, ठीक है? जो यह सूर्य मंदिर है, वह एक प्राचीन स्थल है जिसको संरक्षित किया गया है और यह मंदिर पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है? तो आप ये याद रखिएगा कि इसकी ये भी विशेषता है कि सूर्य मंदिर का निर्माण यहाँ पे करवाया गया था चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के द्वारा 1026 से 27 के बीच में। सूर्य मंदिर है, यहाँ पे 3D प्रोजेक्शन की सुविधा दी जाएगी, यानी 3D तरीके से यहाँ पे दिखाया जाएगा कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है और मोढेरा के बारे में जो भी प्राचीनतम जो कहानियाँ हैं, इतिहास रहा है इसका, इसके बारे में 3D प्रोजेक्शन करके इस मंदिर में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे ये भी सुविधा दी गई है। जो यह गाँव है, यहाँ पे छतों पे 1000 सौर पैनल लगाए गए हैं, यानी 1000 सौर पैनल सेट किया गया है। जैसे कि आपका छत है, वहाँ पे सोलर पैनल लगा दिया जाए। तो इस पूरे गाँव में 1000 सोलर पैनल को सेट किया गया है, जिससे कि चौबीसों घंटे यहाँ पे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे कि आपका कोई बाहर से या फिर कोयले से जो बिजली उत्पन्न होती है, वो आपको ट्रांसफर नहीं की जाएगी इस गाँव में और ये खुद से ही आत्मनिर्भर रहेंगे बिजली उत्पन्न करने के लिए, ठीक है? तो यह व्यवस्था यहाँ पे की गई है कि सोलर पैनल द्वारा यहाँ पे बिजली 24 घंटे आएगी, ठीक है? इसमें बताया गया है, इनकी विशेषताओं में बताया गया है कि यहाँ पे कैसे सोलर पैनल को सेट किया गया है। तो जो ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट इसमें बताया गया है, तो ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट वो होते हैं कि जैसे कि आप जैसे ज़मीन में ऐसी ये ज़मीन है मान लीजिए, तो यहाँ पे ऐसे लोहे का रॉड लगा के यहाँ पे ऐसे सोलर पैनल सेट किया जाए कि सूरज की दिशा में, जैसे पूरब दिशा में इसको सेट कर दिया जाए, ऐसे लाइन से लगा दिया जाए, ऐसे। यहाँ पे ऐसे लोहे का ऐसे कुछ उठा के इसको ज़मीन से और यहाँ पे या जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन है, तो सन की रेज़ यहाँ पे सीधी पड़ सके, तो ग्राउंड में ऐसे सोलर पैनल को सेट कर दिया जाता है, ठीक है? और वो एनर्जी पाते हैं। तो ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट और जैसे घरों के ऊपर और सरकारी भवनों के ऊपर, यानी सरकारी जो भवन होते हैं, यानी कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस होता है, उसके छतों के ऊपर लगा दिया गया है सोलर पैनल और ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल को सेट कर दिया गया है, जिससे कि सोलर एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो और ये लोग आत्मनिर्भर बन सकें। तो इस तरीके से यहाँ पे सिस्टम लगाया गया है और ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, उसके द्वारा इसको एकीकृत किया गया है। इनको ऐड कर दिया गया है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कि वो वहाँ से जो सन की रेज़ आती हैं या फिर जो सोलर एनर्जी आती है, उसको स्टोर कर सकें और ज़रूरत पड़ने पे उसको प्रोड्यूस कर सकें, एनर्जी के रूप में चेंज कर सकें, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे प्लांट सेट किया गया है, जिनकी संख्या 1300 से अधिक है। तो ये हो गया आपका। अब इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं, इसके बारे में समझते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य ये प्रदर्शित करना है कि भारत में नवीनीकरण ऊर्जा द्वारा कैसे ज़मीनी स्तर पर लोगों को सशक्त बनाया जा सके, ठीक है? जो ये सोलर पैनल लगेगा, उसमें किसी को रुपए नहीं देना है, कोई भुगतान नहीं करना होगा, बल्कि जो आप बिजली प्रोड्यूस करेंगे यानी जितना आपका सोलर इकट्ठा करता है सोलर पैनल, उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा बचता है वहाँ पे, जैसे कि आपको ज़रूरत है 120 वाट की पूरे दिन में और आपका जो इकट्ठा हो रहा है सोलर पैनल में, वो हो गया 140 वाट। तो आप 20 वाट को सरकारी ग्रिड जो है, वहाँ पे बेच के आप रुपए भी कमा सकते हैं। तो ऐसा ये है परियोजना कि जिसमें आप खुद को सशक्त बना सकते हैं, खुद को उससे रुपए प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब ऐसा कुछ आता है कि जिससे आपका लाभ हो, तो करने में और अच्छा लगता है। तो इस वजह से यह एक उत्साहित करने वाला भी कदम है कि सोलर एनर्जी से आप खुद भी बिजली पाएँगे और उसको बेच के आप रुपए भी कमा सकते हैं। तो यह एक तरीके से लोगों को आमदनी के रूप में भी यानी लोगों को एक समझ लीजिए आर्थिक रूप से भी सशक्त करने का कार्य करेगा यह परियोजना, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप ये एनर्जी जो होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, जब आप उसको बेचेंगे, तो आपको रुपए मिलेंगे। तो यह एक हिसाब से रोज़गार देने का भी काम करता है, ठीक है? जिससे कि जैसे कि जो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे या फिर जो किसी वजह से किसी भी कारणवश और जॉब नहीं पा रहे थे, वो ऐसा करके अपने रूफटॉप पैनल द्वारा या फिर अपने ग्राउंडेड पैनल द्वारा ऊर्जा एकत्रित कर सकते हैं और उसको बेच के अपना रोज़गार हासिल कर सकते हैं, ठीक है? अपने जीवन स्तर में इससे सुधार भी हो जाएगा और आगे भी बढ़ सकेंगे। सोलर एनर्जी पे जो ये वर्क हो रहा है, इसके द्वारा जो यहाँ के इस क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पे कल्याणकारी परियोजनाएँ भी बढ़ेंगी और जो यहाँ के निवासी हैं, उनके बिजली के बिलों में 60 से 100% बचा सकेंगे, यानी 60 से 100% की कमी आएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई सोलर पैनल लगाता है, ठीक है? और सोलर पैनल द्वारा ही उतनी बिजली आ गई, जितनी कि उसके घर को ज़रूरत है, तो उसका तो 100% बच जाएगा, उसको कोई बाहर से बिजली का बिल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद अगर मान लीजिए वो ज़्यादा अगर प्रोड्यूस कर ले जाता है, ज़्यादा पैनल लगा के, तो वो बेच भी सकता है। तो इससे उसका बिल ये नहीं है कि उसको पे करना पड़ेगा, जबकि उसके पास रुपए एक्स्ट्रा आएँगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो 64% पॉपुलेशन है अप्रॉक्स, वह ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और वहाँ पे ईंधन के रूप में गैस सिलेंडर का यूज़ नहीं कर पाती हैं महिलाएँ। तो उनको कई जगह से दूर-दूर से लकड़ियों को लाना पड़ता है, उसमें महिलाएँ शामिल रहती हैं, बच्चियाँ शामिल रहती हैं। तो ये जो महिलाएँ रहती हैं, इनको अब दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ईंधन के लिए लकड़ियों को लेकर आएँ और खाना पकाते टाइम जो धुएँ निकलते हैं, उनसे उनको कई सारी बीमारियाँ होती हैं, तो इन सब की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी खाना पकाने में। इसके द्वारा सोलर पैनल के द्वारा आप सोलर कुकर आते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। आजकल आपको इलेक्ट्रिक चूल्हे मिलते हैं, वो भी आप यूज़ करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये जो ग्रामीण इलाके में जो महिलाएँ हैं, वो भी इन धुओं से बच सकती हैं। तो इस तरीके से सोलर जो एनर्जी है, वो आपके जीवन स्तर में सुधार ला सकता है। तो इसका ये भी एक फ़ायदा है, ठीक है?
या जो ग्रामीण महिलाएँ हैं, जब खाना पकाती हैं इन लकड़ियों से, जो एकत्रित करती हैं, उसको लाती हैं, फिर चूल्हे पे खाना पकाती हैं, तो उससे धुएँ निकलते हैं, जो कि उनके फेफड़ों को और उनकी आँखों को बहुत तकलीफ पहुँचाते हैं, जिससे उनको कई सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो सोलर एनर्जी द्वारा इन सब बीमारियों को कम किया जा सकता है और इसके बजाय जो लकड़ियाँ यूज़ करती हैं या फिर ईंधन यूज़ करती हैं, वो सोलर पैनल का यूज़ करके, सोलर चूल्हे का यूज़ करके, सोलर गैस आते हैं, उनका यूज़ करके खाना पका सकती हैं और इन सब बीमारियों से दूर रह सकती हैं। तो यह जीवन स्तर में इस तरीके से भी सुधार ला सकता है ग्रामीण इलाकों में भी, ठीक है? तो यह एक पॉइंट हो गया जो इसका लाभ है। अब भारत में सोलर एनर्जी की क्या स्थिति है इसको भी देखते हैं कि हम लोग इसके फ़ायदे की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी स्थिति भारत में क्या है, उसको भी आइए समझते हैं, ठीक है? पिछले 8 वर्षों में जो सोलर पैनल स्थापित किया गया है, उसमें जो सौर ऊर्जा क्षमता है, वो 19.3 गुना बढ़ी है। यानी कि 19.3 गुना बढ़ गई है 8 सालों में, ठीक है? ऊर्जा क्षमता। जो ये ऊर्जा बढ़ी है, ऊर्जा क्षमता बढ़ी है 19.3 गुना, उसके बाद जो इससे एनर्जी उत्पन्न हो रही है, वो 56.6 गीगावाट है इस टाइम में, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने 2022 के अंत तक 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है, वो 175 गीगाहर्ट्ज़ तक पाने के लिए लक्ष्य रखा है भारत ने, 2022 के अंत तक का, ठीक है? और उसके बाद भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट ये रिन्यूएबल एनर्जी से हमें प्रोड्यूस करना है। तो ये भारत का अगला लक्ष्य है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भारत की या दुनिया भर में सबसे बड़ी योजना है, ठीक है? कि रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा इतनी ज़्यादा मात्रा में हमें एनर्जी प्रोड्यूस करना है। ये अपने आप में जो पूरी वर्ल्ड की बात करें तो भारत की ये सबसे बड़ी योजना है। भारत नई सोलर फोटोवोल्टिक क्षमता के लिए एशिया में सेकंड नंबर पर है, ठीक है? और यह सोलर के मामले में, सोलर एनर्जी के मामले में यह तीसरा सबसे बड़ा बाजार था। पहली बार ऐसा हुआ है कि जर्मनी को पिछाड़ते हुए भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है, अगर टोटल बात किया जाए सोलर एनर्जी के मामले में। सोलर एनर्जी के मामले में ये 4th नंबर पर है, जर्मनी को पिछाड़ते हुए इस टाइम पे। जर्मनी पहले 4th नंबर पे था और इस टाइम पे भारत हो गया है 4th नंबर पे, जिसका क्षमता हो गया है 60.4 गीगावाट, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन होता है, उसमें राजस्थान पहले नंबर पर है और जो गुजरात है, वो दूसरे नंबर पर है और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। इनमें सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी के लिए वर्क हो रहा है, ठीक है? तो अगर राजस्थान की बात करें तो 53% है, अगर गुजरात की बात करें तो 14% है और महाराष्ट्र की बात करें तो 9% इंस्टॉलेशन हुआ है, ठीक है? तो आपको ये भी पॉइंट याद रखते हैं इंडिया के रेफरेंस में। अब क्या-क्या पहले की गई हैं, यानी क्या-क्या इसके लिए इनिशिएटिव किए गए हैं, सोलर पैनल के लिए या फिर सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, ये देखते हैं भारत में, ठीक है? तो सबसे पहले बताया जा रहा है सोलर पार्क योजना। सोलर पार्क योजना है, उसमें कई राज्यों में ऐसे पार्क स्थापित किए जाएँगे, जिसमें ऊर्जा क्षमता 500 मेगावाट तक की होगी। तो सोलर पार्क योजना के अंतर्गत ये शामिल किया गया है, ठीक है? रूफटॉप सोलर स्कीम एक अगला इनिशिएटिव है। इसके अंतर्गत छतों पे सोलर पैनल लगा के सौर ऊर्जा को एकत्रित किया जाएगा और उसका यूज़ किया जाएगा। तो ये अगली स्कीम है, ठीक है? आपने एक अजय योजना के बारे में सुना होगा। अजय का फुल फॉर्म होता है, अजय अपने आप में एक कोई नाम नहीं है अजय, यह है अटल ज्योति योजना, ठीक है? अटल ज्योति योजना यानी अजय योजना की शुरुआत सितंबर 2016 में की गई थी। यह उन राज्यों में की गई थी जहाँ पे 50% बिजली ग्रिड ही उपलब्ध है, ठीक है? वहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के माध्यम से उस जगह पे स्ट्रीट लाइटों की सुविधा प्रदान की गई सोलर एनर्जी के माध्यम से। तो इस योजना का यही उद्देश्य था। जो राष्ट्रीय सौर मिशन है, उसमें भारत सरकार और जो राज्य सरकारें हैं सारी, इन्होंने मिलके एक ऐसे मिशन को शुरू किया, जिसमें जो भी ऊर्जा सुरक्षा संबंधित जो चुनौतियाँ आती हैं, उनको पारिस्थितिक रूप से सतत विकास किया जा सके। यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको सॉल्व करके पारिस्थितिक रूप से सही विकास किया जा सके, पूरे राज्य में, अपने पूरे देश में। उसके लिए राष्ट्रीय सोलर मिशन की स्थापना की गई, ठीक है? इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करेंगे। अब सृष्टि स्कीम की भी बात करते हैं। यह भी एक स्कीम है, जिसके द्वारा सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक कदम उठाया गया। सृष्टि स्कीम का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एस फॉर हो गया सस्टेनेबल, आप स्क्रीन पे देखिए, और आर फॉर हो गया रूफटॉप, और आई फॉर हो गया इम्प्लीमेंटेशन, और एस फॉर हो गया सोलर, और टी फॉर हो गया ट्रांसफिगरेशन, और आई फॉर हो गया इंडिया। सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया। भारत में जो रूफटॉप सोलर पैनल्स हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए सृष्टि जो स्कीम है, उसको लाया गया कि जिससे कि उसका जो क्रियान्वयन है, यानी जो काम होता था, उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए और सतत रूप से ये कार्य चले और रूफटॉप पैनल्स को ज़्यादा बढ़ावा मिले। इस वजह से सृष्टि स्कीम को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है? तो कुल मिला के हम लोगों ने चर्चा कर ली कि मोढेरा जो कि पहला गाँव बना है, जो कि 24 घंटे और सातों दिन सोलर एनर्जी पे अपना कार्य चलाएगा और उस पे ही निर्भर रहेगा, सोलर एनर्जी पे ही। ऐसा पहला गाँव बना है, तो उसके बारे में हमने जान लिया और हमने रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जान लिया और
क्या होता है, मतलब कि क्या-क्या स्कीम्स हैं जो भारत में इनको बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जान लिया, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत में ही गुरुग्राम में है। तो ये सारी चीज़ें जो होलिस्टिक तरीके से जान सकते थे इसके बारे में, सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली। हम लोग इस टाइम पे किस पॉइंट पे हैं और किस स्थान पे हैं सोलर एनर्जी में, और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने के लिए हमारा जो 2022 का लक्ष्य है वो क्या है और 2030 का लक्ष्य क्या है, ये सब हम लोगों ने जान लिया है। तो कुल मिला के सारे एस्पेक्ट पे हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग किस तरीके से इन सब पॉइंट्स का एग्ज़ाम में अपने यूज़ कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में, या फिर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, उसमें कैसे हम इसका आंसर पुट कर सकते हैं आसानी से। तो ये सब हम लोगों ने जान लिया है, ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा और आपकी एक समझ विकसित हुई होगी इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए, आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए कि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय-बाय।